हेलो। सर आवाज आ रही है हाँ, आपकी। ठीक है। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अभी आएगी नहीं शायद वीडियो, तो हम लोग बात करें ऐसे। मेरा नाम जफर इमाम हुआ, डॉक्टर जफर इमाम। मैं पीएचडी किया हूँ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुकदमाती, मुकदमा मतलब बिगिनिंग सर्टिफिकेट कोर्स। नहीं होता। हाँ। हेलो। हाँ हाँ जी। जी सर। हाँ। ये बताएं आप लोग कि उर्दू के बारे में आप लोग कुछ आज हमारे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो आज हम जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। उर्दू क्या है, कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसकी जन्म हुई, और कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, और क्या क्या है इसका, क्या असरात हैं डे टू डे लाइफ में हमारी, क्या इसकी असरात है। तो इस तरह से हम लोग आज बात करेंगे। आप लोग को अपना पहले ये बताएं कि उर्दू से, इस क्लास से आप लोगों को क्या तवक्को है, यानी कि उम्मीद क्या है, क्या आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस सर्टिफिकेट कोर्स से। जितने भी अब तक पढ़ के गए हैं उन लोगों की ये खासियत है कि वो लोग जो बेसिक है, बेसिक का मतलब है आपका, हम लोग इस क्लास का मकसद ये है कि आप लोग, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम यू आर नॉट फ्रॉम उर्दू बैकग्राउंड, आपके फैमिली में इस तरह की बोली चाली नहीं जाती होगी। तो मैं आपसे इस क्लास में ये तवक्को करते हैं कि आप लोग कैसे, कितने अल्फ़ाबेट हैं, सपोज हमको कुछ लिखना है। अगर हमको लिखना है, आज कौन सी दिन है, आज कौन सा दिन है, आज है एतवार। तो एतवार उर्दू में कैसे लिखेंगे, हमारा कौन कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो कौन ज्वाइंट होगा कौन नहीं होगा, इस तरह के हम लोग जो है इस क्लास में, हम लोग लिटरेचर नहीं, हाँ, लेकिन जब आप लोग एक अच्छा खासा क्लास हो जाएगी तो आप लोग खुद, आपको किताब वगैरह जो उनके कलमात हैं, जो उनकी उनकी जो आसार है, आसार मतलब होते हैं जो उनका काम है, जैसे जाद नूर, इस तरह के जो बुक है उनके, आप लोग खुद उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं वर्ड एक बोला, कोशिश। कोशिश अगर हम बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो मैं इस क्लास में आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये तवक्को करता हूँ, या उम्मीद करता हूँ कि कोशिश अगर लिखने की हम बोलेंगे भाई कोशिश कैसे लिखेगा, ये आपका नाम। तो इस तरह की चीजें इस क्लास में, बाकी आप जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को लिटरेचर, अभी हम क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे। लैंग्वेज का मतलब है कि भाई जो हम कितने अल्फाबेट्स हैं, कौन ज्वाइंट होगा कौन नहीं होगा। आप लोगों का नाम, सपोज किसी का अभी एक दिखा रहा है यहाँ, मोनिका शर्मा, तो मोनिका अगर कैसे लिखेंगे, या नीतू नीलू हाँ, तो उनको नीलू जी कैसे लिखेंगे। ये कौन कौन सा अल्फाबेट आएगा इस क्लास में एटलीस्ट। नेक्स्ट हम जो मेरे ख्याल से 5-6 क्लास में आप लोग खुद अपना नाम वगैरह लिख लेंगे। लेकिन मैं आपसे अभी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग क्लास मिस ना करें। अगर इनकेस क्लास मिस होती है तो आप लोगों को जो ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा वो देख लें, और एक बार नहीं, एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछें। जब तक आप लोगों को ये क्लैरिटी इस क्लास में नहीं होगी, तब तक आप लोगों को क्या है कि बहुत लोग, अगर जिसने भी कोशिश किया, यानी कि अगर जो फॉलो किए, जो जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग अगर इसको फॉलो अप किएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एश्योर एश्योर करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, 90% 95% लेके गए हैं। क्यों? कि उनको जो बेसिक जो है वो सीख के गए। अभी कुछ भी बोलेंगे उन लोगों को जो पढ़ के गए, भाई आप ये बताइए, तो वो लोग खुद लिख दें। वो हमको खुद गाइड करते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा सर। तो एटलीस्ट आप लोग जो बिगिनिंग क्लास है, एटलीस्ट हो सकता है कि भाई कुछ और भी मशरूफियात होंगे आपके, तो उस वक्त होता है घर के मामला। तो अगर मिस भी कर दे तो एटलीस्ट आपका जो ऑडियो जो प्रोवाइड किया जाएगा, जो वीडियो, वो देख लें। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें कि उसको फॉलो अप करके जो भी क्वेरी हो, जो भी सवालत हो जहन में, जिस तरह की, हमने एक वर्ड बोला जहन, अब जहन में हम कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ बोर्ड में लिखेंगे, जहन लिखने के लिए हम लिख देंगे कि ZEHAN। आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि भाई आप यहाँ लिखिए, उर्दू, उसको उर्दू में लिखिए कि जहन कैसे लिखिए। एक वर्ड मैं लिख बोला था कि मसरूफियात, मतलब बिजी। मैं यहाँ उर्दू में, इंग्लिश में लिखेंगे ट्रांसलिट्रेशन। ट्रांसलिट्रेशन का मतलब होता है कि जैसा कि मसरूफियात, MAS, ये बिजी वाला नहीं लिखेंगे हम, MASROOFIYAAT। तो आपसे कोई उम्मीद करेंगे कुछ क्लास के बाद, एटलीस्ट 6-7 क्लास के बाद, कि आपको यहाँ लिख करके मुझे बताइएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। अभी तो हमको बोलना पड़ रहा है, लेकिन बाद में आपसे मैं बोलूँ, आप आपकी ही
कोशिश रहेगी कि यहाँ आप लोग मुझे गाइड करेंगे कैसे लिखूं। हाँ, जहाँ गलतियां होगी वहाँ ये कर देंगे नहीं, आपके जैसे कि जरूरियात, तो जरूरत में ये हमारे पास एक कई अल्फाबेट, जैसे कि जेड बोलेंगे तो हमारे पास चार ऐसे सिमिलर शबी जिसको बोलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर वॉइस की आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई जेड के जगह आप यहाँ ज्वाद लिखिएगा, दूसरा ना लिखिएगा। तो इस तरह की चीज हम सिर्फ गाइड कर देंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ, आपको एश्योर भी करता हूँ कि इस क्लास में आप लोग खुद मुझे ही आप लोग गाइड करेंगे, सर ऐसे ऐसे लिखेंगे इस चीज को। जी, अब आप लोग ये बताएं कि आपको इस क्या क्या पूछना है, ये करें। कुछ भी आप लोग इससे उर्दू के बारे में कुछ भी आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ भी जो भी क्वेरी है, सवाल है जहन में, आप लोग पूछें। जी, यहाँ मैं कुछ लोगों का नाम, मोनिका जी आपका दिख रहा है नोम बोर्ड में। मोनिका जी बताएं क्या तवक्को है इससे। हाँ जी सर। सर बस मुझे बेसिक आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें और ये भी बताएं कि आपका हदफ। एक मिनट, आवाज। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन एक एक करके दे दें, और आप अपना कि क्या उम्मीद क्या करते, क्या आपका पर्पस क्या है, ताकि हम उसको जहन में हमारा ये तो हम तो आपको मैं पहले ही बता दें कि हमारा जो मुकद्दमाती क्लास है, मुकद्दमाती का मतलब सर्टिफिकेट बिगिनिंग वाले, कि यहाँ हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे। हो सकता है कि अल्फ़ाबेट 4-5 क्लास में कंप्लीट हो, 38 ऑलमोस्ट होगा। बाकी की जो भाव वाली जो है, जैसा कि भाव है ध है, वो एक दिन में हो जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे, उसके बाद चार चार क्लास में 5वां दिन बोलेंगे कि भाई आप लोग नाम लिखिए, सब आप लोग लिख दीजिएगा। मैं 99% बोलते कि आप लोग लिख दीजिएगा। तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलें, यही है। अगर बिगिनिंग में आपने फॉलो अप कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको जितने भी कलमात हैं, जाद नूर, और कौन कौन सी किताब है उनकी, मताए नूर। अच्छा, मताए नूर, नूर कैसे लिखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे NOOR। आप लोगों को बताएंगे भाई, ये अभी हम जब अल्फाबेट बताएंगे तो आप बोले कि भाई एन के लिए हमारे पास नून है, ऊ के लिए हमारे पास वाव है, और आर के लिए रे है। आप लोग खुद ही कीजिएगा। और एक फॉर्मूला सिर्फ बताएंगे कि भाई 9 जो अल्फाबेट है ये कनेक्टिंग नहीं है, जो रेस्ट है उससे पहले होंगे, बाद में नहीं होंगे। एक दिन एक फॉर्मूला सिर्फ यहाँ लिखाएंगे, उसके बाद आप सब मुझे नाम 5वां क्लास में आप लोग सब अपना फैमिली का नाम लिख के बताइएगा। लेकिन प्लीज प्लीज आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यही है, यही बहुत ही वाइटल क्लास होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं है, फेमिलियर नहीं है अल्फाबेट से। जी, एक एक करके आप लोग, मोनिका शर्मा जी बताएं। सर मेरा नाम डॉक्टर मोनिका शर्मा है और मैं पीएचडी हूँ बायोकेमिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो जी, सर लाइक मेरी मदर इन लॉ ने भी यही कोर्स किया था, अब उनका शायद 3rd ईयर है। तो अच्छा, हमारे पास सर्टिफिकेट वाला यही की होंगे वो। हाँ, मिसेस मीना गांधी, तो क्या क्या उन्हीं क्या को नाम देख। से, क्या नाम है उनका। मीना गांधी, मीना अच्छा, गांधी आनंद। तो उन्हीं ठीक। से मतलब इंस्पायर होके मेरे को है कि भाई हाँ मैं भी सीखूं, सो दैट जो हमारी बेसिक बुक्स हैं मैं भी उनको इजीली जो है पढ़ सकूं। तो मेरा बेसिक फंडा यही है कि हाँ मुझे ये लर्न करनी है, ये लैंग्वेज। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ, मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बिगिनिंग क्लास को, हाँ बाद में हो सकता है कि भाई बिजी है तो क्लास मिस मत कीजिएगा। अगर क्लास मिस हो जाती है तो वो जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आपको, देख करके फिर कोई भी डाउट होगा आप लोग एक बार नहीं 10 बार पूछिए। हम कभी बोर नहीं होंगे कि भाई एक ही चीज को नहीं, 10 बार पूछिए, क्योंकि इस क्लास का पर्पस लैंग्वेज है, लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर को होता है कि भाई जो आपके उनके जो ये है, जो उनकी आसार हैं, यानी कि उनके जो बुक्स हैं, उनके जो लिखे हैं नज्म गजल वगैरह जितने भी, वो टफ है। तो वो अभी उस क्लास में जब आप लोग सीखना, लर्न पढ़ना सीख लेंगे, लिखना सीख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीनिंग तो आप लोग खुद डिक्शनरी बोल देंगे कि डाउनलोड कर लीजिए, उसको अपना ही कर लीजिएगा। जी, नेक्स्ट बताएं मोनिका जी, उसके बाद पंकज सेठिया जी। पंकज सेठिया जी, आवाज आ रही है। एक एक करके बताते जाएं।
जी सर जी सर मैं पंकज सेतिया प्राइमरी टीचर हूँ कैथल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। जी तो सर मेरा भी मोटो यही है इसको सीखने का कि थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है। और उर्दू, क्योंकि हमारे घर पहले मेरे दादाजी पढ़ते थे, हमारे घर न्यूज़पेपर आता था उर्दू का, हिंद समाचार अच्छा अच्छा। के नाम से, पंजाब केसरी अल्फाबेट वालों से का। आप अवेयर हैं? अल्फाबेट वगैरह कुछ नहीं आती है आपको? अल्फाबेट नहीं सर, बेसिक वैसे ही है जो है। शौक था तो, मतलब अलिफ बे पे से है थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब सुना हुआ पुराना जो है बचपन में, तो वही ध्यान है। वैसे जी उर्दू सीखी नहीं है इतनी क्लियरली। अच्छा, बस 5 क्लास दीजिएगा, उसके बाद छठा में बोलिएगा कि सर आपको मैं जो भी है अपना पूरे फैमिली का नाम लिखिए। सिर्फ 5 क्लास, ठीक जी है। सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग ये करते हैं तो अवेयर हो जाऊं कि भाई क्या ये है। तो आप लोग का बेसिक है यानी कि आपको कि हमको जो ये पढ़ना है उनके कलाम वगैरह को जब पढ़ना है। जी जी बताएं। नमस्ते सर, मैं नीलू कुशेश हूँ, यूपी लेवल से। और जी सर मैं भी टीचर हूँ। और मेरे मन में भी काफी भाव यही आता था कि महाराज जी की जब भी हम बुक में ये पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग एग्जैक्ट हमें क्लियर नहीं होता। तो मन में शुरू से ये था कि हम और अच्छे से समझ पाए, क्योंकि हमें गजल सुनना और गाना दोनों अच्छा लगता है। तो इसलिए इस कोर्स को मैंने ज्वाइन करना चाहा। हाँ, होता क्या बेसिकली, देखिए हमारे पास दो सोर्सेस है, एक होता है असली प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। हाँ जी, तो बेसिक नॉलेज अभी मुझे वर्ड्स लिखना नहीं आता उर्दू हाँ में, तो ये चीज तो नहीं है, तो मैं सीखना ठीक, चाहूंगी इसलिए। ठीक है। तो जी हमारे सर। पास क्या होता है बेसिकली, हम लोग क्या देखते हैं कि हिंदी के या जिनको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन, और जो फर्स्ट ई पढ़ेंगे, सोर्स पढ़ेंगे, यानी कि इनको जो किताब आज मैं लेके नहीं आया हूँ, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, तो वो जो पढ़िएगा जो चीजें जो आपके मतलब दिल को यानी कि जमीर को झकझोरेगा, उनके मैसेज को आप सेकेंडरी पढ़िएगा वो नहीं आएगा। क्योंकि आप उनका जो कलाम पढ़िएगा, आप आप खुद देखेंगे कि जो उर्दू में और ट्रांसलेशन में कितना फर्क आएगा। तो आपको मैं सिर्फ 5 क्लास मांगता हूं आपसे, उसके बाद आप ये कीजिएगा सिर्फ 5 क्लास। अगर स्मूथली चले, अगर हो सकता है कि कुछ डिस्टर्ब हो गया अलग बात है, 6 क्लास में आप लोग खुद आपसे मैं लिखवाऊंगा। जी सर नमस्कार, मेरा नाम आशीष नमस्कार। सैनी है। जी हेलो। हाँ जी आशीष जी बताएं। सर मैं एमकॉम एमबीए हूँ, बिजनेसमैन हूँ, रेवाड़ी हरियाणा से। जी एक्चुअली मेरी मौसी जी लगातार 3 साल से टॉप कर रही है और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है। निर्मल सैनी उनका नाम है। हाँ और हाँ, मैं पढ़ाया हूं उनको। हाँ सर, और मेरा मेन मोटो जो है इस क्लास को लेने का, बेसिक करने का, सिर्फ महाराज जी से मिलना है। ठीक बस है, सर यही मेरा मोटो है ठीक है, कि टॉप ठीक है, करके थैंक महाराज यू। जी से सर्टिफिकेट लो। सर टॉप करके 3 लोग टॉप जी करेंगे भाई, देख लीजिए। इसमें मेरे ख्याल से 50 का है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। 50, ऑलमोस्ट 50 है तो देख लीजिए, टॉप करने के लिए आपको मेहनत। और ऐसे बिगिनर्स टॉप किए हैं जिनको कुछ नहीं आती थी, लेकिन उनकी जो मेहनत रंग लाई। तो और क्लास का परफॉर्मेंस भी रहेगा आप लोगों को। देखिए क्लास का परफॉर्मेंस, जितने लोग आपका अटेंडेंस रहेगा उसी हिसाब से कंप्यूटराइज होगा, उतना हिसाब से आपको नंबर्स मिल जाएगा। भले ही आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा हो और इंटरव्यू में भी हो, क्योंकि इस दो चीज में तो कोई लोग एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट ना करें कि बायस होकर के, तासुब होकर के नंबर कम या बेस किया जाएगा। बाकी कंप्यूटराइज रहेगा, वो अपने आप आपका अटेंडेंस के हिसाब से अपने आप हो जाएगा। अगर अगर 40 क्लास हुई है तो आपका अटेंडेंस के हिसाब से आपका नाम नंबर अपने आप बैठ जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोग प्लीज अटेंडेंस को कंपल्सरी लें, अगर टॉप करना चाह रहे हैं। ऐसे सीखना चाह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन टॉप करने के लिए आपका अटेंडेंस में भी 100% होना चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे और उसमें अपने आप बैठ जाता है। कंप्यूटराइज में हुआ कितना क्लास हुई, क्या हुआ, कितना अटेंडेंस है, वो अपने आप कंप्यूटराइज में फिट हो जाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान देखें, खासतौर से आई एम टॉकिंग टू दोज हु वांट्स टू गेट सर्टिफिकेट और वांट टू बी ब्लेस्ड फ्रॉम महाराज जी। So please ensure that you don't miss class, because you will get also the attendance marks, right? तो आप लोग इसको ओके ध्यान सर। दें। हाँ, ये नहीं कि मैं जानता हूँ कुछ लोग टॉप किए थे नंबर और
परफॉर्मेंस के हिसाब से इंटरव्यू में, लेकिन उनका कम इसलिए रह गया क्योंकि उसका अटेंडेंस कम था। हालांकि वो टॉपर थे लेकिन नहीं हो पाया। तो उसमें कुछ यहाँ के जो जो जिम्मेदारान हैं उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, और सब कुछ कंप्यूटराइज है, फीड है। हालांकि वो टॉपर थी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में, लेकिन वो नहीं कर पाई। क्यों? अटेंडेंस में उनका कम था। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो हेलो सर। जी हेलो सर। हाँ। मैं ये इस लिटरेचर की मतलब पुख्ता जानकारी करना चाहती हूँ कि महाराज जी की जो शेर हैं कि उनके कई वर्ड्स तो मुझे एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। और जैसे जी अल्फाबेट है, मुझे बचपन में मैंने अपने बाबूजी यानी पिताजी से सीखे थे। अब मैं अल्फाबेट भूल गई हूँ। तो उसके लिए जो कायदा हो या जो भी कुछ होता है, बुक होगी, वो सिलेक्ट करके मुझे अगर बता दीजिए तो मैं मंगवा लूंगी ऑनलाइन या आप जैसे भी सिर्फ होगा। सिर्फ 5 क्लास देंगे, आप सिर्फ 5 क्लास, सिर्फ 5 दिन आप अटेंडेंस कीजिएगा। उसके बाद आपको, आप अगर आप ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट मैं किताब भी ऑनलाइन तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। और एक किताब है जो आप लोगों को, इसमें पहले मैं बता दूं, ये किताब आप लोगों को फॉलो, देखिए कोई किताब एक ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट, लेकिन हम लोग एक बेसिक चीज को फॉलो करते हैं। ताकि क्या है कि भाई एक हम लोग, ये जो किताब है उर्दू फॉर बिगिनर्स, कौन सी है? उर्दू फॉर उर्दू बिगिनर्स। फॉर उर्दू फॉर बिगिनर्स, आज ठीक। ही इस ग्रुप में आप लोगों को ऑफलाइन, ये ऑनलाइन ये शेयर कर दिया जाएगा। तो ये क्या है कि इसमें बेसिक अल्फाबेट से लेकर के बेसिक जो है इस तरह की चीजें हम इसको फॉलो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मुझे लगा कि ये ठीक है बिगिनर्स के लिए, तो इसमें हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, जो आप लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन शेयर कर दिया जाएगा आज ही। और ऑफलाइन जो अगर खरीदना बाकी, अब जिम्मेदार से आप लोग बात कर लीजिएगा क्या करना नहीं करने का। तो इस बुक को आप लोग फॉलो कीजिएगा, एटलीस्ट फॉर द बिगिनर्स। इसमें क्या है कि जो वर्ड्स हैं कैसे कैसे, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं फे एंड काफ, ये फे एफ के लिए, काफ क्यू वाली के लिए। हमारे पास 2 काफ है, एक के वाली के लिए, एक क्यू वाली के लिए। इसमें 2 मैं अचानक निकाला तो ये निकल गया। इसमें से आप देखेंगे कि जैसा कि हमको लिखना है फाइक या फाराबी या जो भी फराइज या फर्ज, तो फे जो आएगा ये वाला पहला। तो हम एक जब अल्फाबेट कराएंगे 38 अल्फाबेट का, तो उसमें आपको बता देंगे, 2 3 4 क्लास लगेगा क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं। तो मैं उसमें धीरे धीरे चलेंगे। करने के ठीक बाद है। हम सिर्फ देखेंगे इनिशियल मेडियल लिखेंगे कि कौन सा इनिशियल है, मेडियल कौन सा है, फाइनल। एक फॉर्मूला देंगे कि भाई फला फला फला, अलिफ दाल दाल जाल जाल एंड रे जे और जे, यानी कि 9 अल्फाबेट ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं होंगे, कनेक्टिंग नहीं है, दे आर नॉन कनेक्टिंग। 9 अल्फाबेट, अलिफ दाल दाल जाल रे रे जे एंड जे। 9 अल्फाबेट हम लिख देंगे कि भाई नॉन कनेक्टिंग है, दैट मीन्स रेस्ट पहले ज्वाइन होंगे बाद में नहीं होंगे। एक फॉर्मूला से बताएंगे। और उसके बाद आप लोग खुद पीएचडी, क्या आप कोई भी किताब पढ़े जिंदगी में, ये फार्मूला सिर्फ रखिएगा कि 9 अल्फाबेट उर्दू में नॉन कनेक्टिंग है, पर्शियन में 7 है। इस तरह से लिख देंगे एक फार्मूला। उसके बाद आप लोग खुद लिखिएगा। थैंक तो यू। आप लोग प्लीज प्लीज थोड़ा सा ही करें। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग करें। नेक्स्ट। हेलो सर। जी जी, मेरा नाम शिल्पा है। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो जब हम आश्रम में जैसे शेर महाराज जी का कोई गजल बताते हैं ना, कोई तो भी वो गजल कोई ना कोई बताइए। क्वेश्चन करते हैं, कोई ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे कोई गजल बताएं आप, जैसे कोई जुस्तजू गजल। चांद सितारों की, जुस्तजू चांद सितारों की जारी तो है मगर, तो अब जुस्तजू का मतलब पूछते हैं। तो मुझे उसका हाँ, समझ नहीं आता कि कैसे जुस्तजू का मतलब बताएं तो ना। होता है तलाश, तो खोज, तलाश, सीख, हाँ, नॉलेज तो से, हाँ, उसी खोज, का मुझे मतलब नहीं तलाश समझ जिसको आता। बोलते हैं। तो मेरे को वो बताने में इजी रहे, मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ। ठीक है, अल्फाबेट क्योंकि वगैरह अगर आती है मैं आपको? अगर नहीं सीखूंगी तो मैं बताऊंगी कैसे ना। बिल्कुल। अल्फाबेट वगैरह आती है आपको? नहीं नहीं, कभी नहीं कुछ पूछ, नहीं कभी नहीं सीखा बस कुछ। आप 5 क्लास से कीजिएगा। 5 के बाद मुझे 6 में आप मुझसे पूछिएगा कि भाई मैं एक्सेल लिखवाऊंगा। मेरे पास कलम है, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ और आपसे मैं लिखवाऊंगा जुस्तजू, या कोई जुस्तजू इसलिए लिखवाएंगा। आप कहीं ये मत कीजिएगा। आपका नाम क्या हुआ? नाम शिल्पा, बताइए आप। शिल्पा कालरा।
शिल्पा शिल्पा जी, कालरा। मैं इसलिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपसे मैं, आप कहीं और ट्राई मत कीजिएगा दूसरी लिखवाने का, लिखने का। आपसे ही करेंगे कि मैं जो फॉर्मूला बताएंगे उसके बाद खुद मुझे बताइएगा कि कैसे लिखना है। बस 5 ओके क्लास। ठीक है, सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो। जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, सोनिया बात कर रही हूँ, सोनिया दिंगरा, हरियाणा से। हाँ। सर मेरा मोटिव ये क्लास लेने का ये है कि एक्चुअली मुझे गजलों का बहुत शौक है। जी। दयालपुर सुंदरशन सिंह जी महाराज की जो बुक्स हैं, तो हम्म। एक्चुअली सारी बुक्स हिंदी में अवेलेबल हैं। मोजे नूर, मताए नूर, हाँ बट हाँ। जो तलाशे नूर है वो मैं जब दिल्ली में गई लेने के लिए, तो हम्म। वहां मुझे हिंदी में नहीं मिली। तो उन्होंने बोला तो कि हिंदी में तलाशे क्यों नूर का पढ़िएगा आप हिंदी उर्दू में? वर्जन। एक मिनट मोहतरमा, हाँ हिंदी जी, में क्यों पढ़िएगा हाँ आप? उर्दू में जी, पढ़िए। हाँ जी, मैं वही रीजन बता रही हूँ इस क्लास को लेने का। मेरा जो बेसिक पहला रीजन बना था वो यही बना कि हम्म। 1-2 महीने पहले जब भी मैं गई तो वहां पर तलाशे नूर मुझे रीड करनी थी, क्योंकि बाकी बुक्स मैं रीड कर चुकी हूँ। तो जब मैं वो हम्म। रीड करने के लिए लेने गई तो उन्होंने बोला उसका सिर्फ उर्दू वर्जन है, उसका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है। तो मैं वो जी। उर्दू वाली बुक लेकर आई और तभी मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे उर्दू सीखनी है, क्योंकि मुझे वो भी पढ़नी है। तो और हम्म। मर्जी से मिलने का इससे अच्छा और मौका इससे अच्छा नहीं हो सकता नजदीकी पाने का। तो दैट्स वाई मैंने ये चूज जी। किया ये कोर्स लेना। तो आपका बाकी वगैरह आपका जो फर्म है गजल चीजें लिखने के अलावा, लिखना के अलावा आप अच्छा, लिखना पर जब तक लिखना नहीं आएगा तो पढ़ भी नहीं सकते। उनके जो फर्स्ट रिसोर्स है, फर्स्ट ओरिजिनल सोर्स जो है, ओरिजिनल सोर्स यानी कि जो महाराज जी लिखे थे, जिस भाषा में, जिस जबान में लिखे हैं, उसको तो अभी नहीं पढ़ पाएगा जब तक आपको अल्फाबेट नहीं आएगी। अल्फाबेट आ जाएगी तो आप लोग, क्योंकि आप फेमिलियर हैं और आप शनाशाई हैं, यानी कि आपको गजल फहम आपका सही है, तो आप लोग आराम से कैचअप कर लीजिएगा बहुत इजीली। तो गिव मी वनली 5 क्लासेस, जी आपको मैं सर, एश्योर करता जी हूँ सर, जी 5 मुझे के बस बाद जो है लैंग्वेज ही आप खुद सीखनी लिख है। पाएंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मैं आई जस्ट वांट टू लर्न लिटरेचर तो आपको आती उर्दू। होगी। अल्फाबेट सीखना है, हम्म। अल्फाबेट सीखना है, लिखना सीखना है, पढ़ना भी सीखना है, सो दैट जी। मैं इसमें और ज्यादा अच्छे से एक्यूरेसी के साथ 5 बहुत अच्छे क्लास, से वनली इसमें 5 आगे क्लास। बढ़ूं। जी, जी। जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक नेक्स्ट। यू सो मच। हेलो सर। जी। हेलो सर। हाँ, हाँ बताएं सर, बताएं मेरा जरा। नाम सुभद्रा है, मैं रेवाड़ी से हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताएं सुभद्रा जी, बताएं। हाँ जी, हाँ जी सर। आवाज आ रही है सुभद्रा जी? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है आवाज सर। हम्म। सर मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती है और महाराज जी की किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, और हाँ। इसलिए मैं सीखना चाहती हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं आता है अच्छा, कुछ भी नहीं बेसिक। आती है? हाँ जी, अब तक कुछ अल्फाबेट भी नहीं आते हैं, लेकिन मुझे शौक बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ जी, मेरे फादर को आती है उर्दू, वैसे मुझे नहीं आती। तो आप उनसे नहीं सीखा कुछ, नहीं थोड़ा जी, बहुत नहीं सीखा? नहीं सीखा सर, अब तो वे अच्छा बुजुर्ग हो गए हैं काफी। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, जी, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ तो जी, मैं कोशिश करता हूँ कि 5 क्लास में आपको एटलीस्ट हाँ कौन जी, ज्वाइंट होगा क्या होगा, बाकी तो देखिए लाइफ, पूरी जिंदगी बता दें कम है किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी हाँ इसके जी, लिए हाँ पूरी जी, जिंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन हाँ एटलीस्ट जो जी, बेसिक चीजें हैं, कौन ज्वाइंट होगा, कैसे पढ़ना है, कोशिश करनी है, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो भाई हाँ आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है कोई सी भी भाषा जी, के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जी, नेक्स्ट थैंक यू प्लीज। सर। ठीक है, थैंक यू, हेलो। थैंक यू। जी नमस्ते सुभद्रा, सर। नमस्ते। जी जी, बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते। आवाज इको कर रहा है कहीं, आप लोग ध्यान दें। जी। जी नमस्ते बताएं सर। मैडम। नमस्ते। मेरा नाम रश्मिता नायक है। मैं जी। उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। नायक, नायक और उड़ीसा के ही, हाँ जी। तो सर मैं एक्चुअली लास्ट ईयर भी ज्वाइन की थी, बट हाँ। अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू नहीं कर पाई। 2-3 महीना की थी, अच्छा। फिर थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो जी। इस साल फिर और एक बार कर रही हूँ, और इस साल मेरी म्यूट बेटी पे भी कर रखना, रही है। तो आवाज नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि तो हम आप जो दोनों कर। पिछले
हाँ ठीक है, पिछले बार जो की थी तो आपको प्रॉब्लम क्या, टाइम की वजह से या फॉलो अप नहीं कर, कैसे नहीं कर पाए? नहीं नहीं सर, एक्चुअली फैमिली में कुछ इशू आ गया था तो हाँ वो थोड़ा अलग सा बात है। हाँ, जी जी। हाँ बाकी बहुत अच्छा लग रहा था और इसी वजह से इस साल भी कंटिन्यू करने की सोच रही हूँ। ठीक और है। बेटी भी है, वो नई है, तो वो बोलना चाहिए। और सर मैं वो बोलना चाहती हूँ कि हम दोनों मतलब एक ही में ज्वाइन करेंगे तो हमारा अटेंडेंस दोनों का एक साथ लिया जाए, वही मैम। ये आप जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनसे बात कीजिएगा, जी जी। हम इसमें नहीं कर पाएंगे। ओके ओके सर। क्योंकि जो आप अगर टॉप या अगर ब्लेसिंग लेना चाहेंगे तो उसमें जो अटेंडेंस का काउंट होता है, जब रिजल्ट फाइनल आता है तो उसका अटेंडेंस काउंट होता है। अब अटेंडेंस के हिसाब से आपका जो अगर मान के जितना भी रहेगा 10 मार्क्स है तो अटेंडेंस के हिसाब से अपना बैठ जाएगा कि 8.5 आ रहा है कि 8.3 आ रहा है। आप देख लीजिएगा पिछले बार कि किसी को 3 है, 0.3 समथिंग है, वही अटेंडेंस का है। नंबर तो 0.3 नहीं आएगा भाई, या तो एक कम आएगा एक ज्यादा आएगा या उतना आएगा। नंबर में तो 0.3 हम नहीं दे सकते क्योंकि वो होता ही नहीं है। लेकिन जो 0.3 वाले ऐसे हैं कि जिसके भाई अटेंडेंस के हिसाब से कि किसी को आप जितना अटेंडेंस हो कंप्यूटराइज करके फिट कर दिया, उस हिसाब से अपना बैठ गया। राइट, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा कि क्या जी करना है। जी हाँ जी जी। और एक बेटी है वो बोल। नमस्ते सर, मैं अंकिता हूँ। नमस्ते। मैंने अभी जस्ट मास्टर्स कंप्लीट किया है अच्छा। और मैं उर्दू सीखना चाहती थी क्योंकि मैं गजल बहुत गाती हूँ दर्शन सिंह जी महाराज जी की। और मुझे जो वर्ड्स यूज किया जाता है, जो लफ्ज यूज किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि उर्दू एक लव लव मतलब प्यार बताने के लिए एक बहुत अच्छा लैंग्वेज है। तो मैं कुछ सीखना चाहती हूँ उसको, तो कोई गजल, कोई गजल याद है? कोई आपको गजल याद है आपको? जी हाँ, वो जो महाराज जी की खाक से तावा कह के शाह, हमने तो जब किया सफर, इश्क में ला कदम कदम, हुस्न में ला नजर नजर। तो उस तो मैं इसीलिए ही सीखना चाहती हूँ और इसीलिए ज्वाइन किया है। ठीक ठीक है थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। हाँ हाँ कोई कोई भी भी क्वेरी क्वेरी होगा होगा जब जब भी भी हम हम पढ़ाएंगे, कोई डाउट होगी आवाज तो कोई भी 10 बार पूछें, एक बार नहीं, क्योंकि क्योंकि आपका आपका बेसिक। बेसिक अगर नहीं समझ में आया, कमजोर हुआ तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। एक बार नहीं 10 बार, क्योंकि यही अभी जो फाउंडेशन है, जब हम अल्फाबेट करेंगे कोई भी डाउट हो तो आप एक बार नहीं बार बार पूछे जब तक क्लियर ना हो जाए। ठीक है जी सर। ठीक है। जी बताएं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हेलो। जी बताएं। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। जी हाँ जी। SN पपनेजा फ्रॉम हिसार। जी मेरा इंटरेस्ट है उर्दू सीखने का ठीक। और मैं महाराज जी की गजलों को बहुत ही समझो गाने का इंटरेस्ट रखता हूँ हम्म और वर्डिंग कुछ तो समझ आ जाती है और जब तक मैं उसको स्टडी करके उसका स्टडी करके और उसका अर्थ मुझे समझ नहीं आएगा तो मेरे को गाने में मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। आप जब सेकेंड सोर्स पढ़ेंगे यानी कि ट्रांसलेटेड वाला, वो मजा नहीं आएगा। जब आप पहला सोर्स यानी कि ओरिजिनल सोर्स जो उर्दू का है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो मजा नहीं आएगा। दिल आनी में वो आनी बातें नहीं बैठेगी, जहन नशी नहीं होगा, जमीर वो झकझोरेगा नहीं। तो आपको और उस चीज के लिए जिगर में वो अक्षर जो हैं, वो वर्ड्स जो हैं समा जाएं, उसका अर्थ मेरे को नॉलेज जरूरी है। जी जिगर मतलब, जिगर मतलब दिल। हाँ दिल दिल। में। यस हाँ यस यस यस। ठीक है। हाँ जी। ठीक है आप यस कोशिश, हाँ तो कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट क्लास मिस ना यस करें। क्लास अगर मिस हो जाती है तो आपको क्या होता है, बहुत चीजें समझ में नहीं आएगी, तो आपको बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा कि यार क्या है भाई, समझ में नहीं आया। ये है यस क्योंकि आप लोग फेमिलियर नहीं है इस जबान से, तो आपको हर चीज डिफरेंट लगेगा। लेकिन मैं एश्योर करता हूँ कि आपने अगर क्लास किया, फॉलो अप किया, आपको इतना वैसे मैं मजा आएगा। सत्संग में मैं गजल बोलता हूँ
और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इसलिए मैं उर्दू इसलिए सीखना चाहता हूँ ताकि मेरे को उसकी जो समझ है, उसका जो अर्थ है, वो मेरे अंदर आए। हाँ, जब उनका ओरिजिनल सोर्स पड़ेगा तो मैं श्योर करता हूँ। और आपकी मेहनत होनी चाहिए। मैं तो यहाँ ही करता, मैं तो बोला हूँ कि भाई मैं बार बार एसआर हेलो करता हूँ। एसआर ठीक का है, मतलब होता है बार बार। जी ठीक है जी। हेलो थैंक हेलो हाँ हाँ जी, जी, धन कृपाल जी। गुड आफ्टरनून जी। हेलो, जी आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी धन कृपाल जी। हेलो हाँ, आवाज आ रही है, बताएं। धन कृपाल जी। एक इसकी जी 15 मिनट और बची। अभी मुझे उर्दू के बारे में कुछ बताना भी है, जल्दी जल्दी करें। हेलो हाँ बताएं। क्या फुल संग जी, फुल जी बताएं, फुल संग, फुल संग जी बताएं। जी फुल सिंह। जी, मैं यूपी शाहजहांपुर से हूँ जी। और उर्दू तो बड़ी हम्म अच्छी भाषा है, क्योंकि मैंने हम्म महाराज कृपाल सिंह से नाम लिया हुआ है। और महाराज दर्शन सिंह जी का इश्क मिला कदम कदम, एक आंसू एक सितारा किताब भी देखी है, लेकिन वो तीनों भाषाओं में है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। हम्म तो मैं ये सोचता हूँ उसको उर्दू में लिखा कैसे जाए और उसको पढ़ा कैसे जाए, तो इसलिए ये क्लास लेना जरूरी है। और जोन 6 का फीचर कोऑर्डिनेटर भी हूँ वैसे, यानी फीचरों के लिए। हम्म तो आप मुझे मदद चाहिए और मदद दया चाहिए। ठीक है। तो इश्क मिला कदम कदम, इश्क मतलब, हाँ जी, इश्क मतलब प्रेम प्रेम इश्क प्यार। का मतलब है प्रेम। प्रेम, वैसे हिंदी में हाँ प्रेम, प्रेम कहते हैं हाँ, इसको जी। मोहब्बत, और प्रेम, कदम कदम मतलब मतलब हर कदम कदम, हर पग पग कदम पर पे। जी जी। ज्वाइन करवाइए तो कैसे क्या ठीक है। उसमें तीनों भाषाएं हैं ना, हिंदी भी है और उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। लेकिन उर्दू तो आपको पढ़नी है, आपको जी पढ़ना है उर्दू वाली। जी हाँ, उर्दू उर्दू को अब जब आप पढ़ाएंगे तो समझेंगे कैसे, यानी लिखना पढ़ना बिल्कुल है। बिल्कुल पढ़ना तो बिल्कुल। आप तो आप, सिखा देंगे। हाँ तो थोड़ा, हाँ पढ़ना और लिखना ठीक सिखा देंगे। बाकी आपका, आपको ग्रामर बता दें, सॉरी जी डिक्शनरी जी बता देंगी, कोई फला डिक्शनरी फिरोजुल लोगा डाउनलोड कर ले। अब जब भी जरूरत जी पड़ेगी, जी कोई मीनिंग नहीं आया समझ में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, जी वहां देख जी लीजिए जी कि इसका माने क्या है। कभी भी किताब उनका पढ़ें तो आप जी उनका, जैसा कि किताब सपोज मैं किताब इनका किताब पढ़ रहा हूँ, कोई वर्ड मिल गया उसको डिक्शनरी बता देंगे कि फिरोजुल लोग। किताब हमको 200 रुपए किताब हमको भी दी गई है। मैंने किताब 200 रुपए की ली हुई है। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो उनकी गजल है, गाजादा नूर, तलाश नूर, जी जी और जी जो जितने भी हैं, जब उनकी कलाम पढ़ेंगे, आपको अगर लिटरेचर, सॉरी लैंग्वेज आ गया, कैसे जी जी लिखा जाता है, और पढ़ना अगर आप किया, जिसका मकसद, इस क्लास का मकसद यही है कि लिखना जी और पढ़ना। लिटरेचर जी अलग चीज है, वो अभी अभी इस क्लास में नहीं किया जाएगा। हाँ, जी जब जी लेटर स्टेज होंगे आपको, बोलूं मैं बाद में जब ये सब कंप्लीट होगा, तब उसे कुछ गजल आपको देंगे, कुछ किताब के, यानी कि महाराज जी की किताब आपको उससे पढ़वाएंगे। तो जब तक हम बेसिक करवा लेंगे, तब उसके बाद वो सब चीज दिया जाएगा, ताकि आप, हम जो इतना ये दर्शन एकेडमी इतनी जो मेहनत कर रही है, क्या उसका कुछ फ्रूट मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को। सिर्फ या सिर्फ आप बैठते हैं, अब कितने जिम्मेदारान यहाँ लगे हुए हैं, तो उसका अभी टेस्ट हम बाद में लेंगे कि कितना फायदा हुआ आप लोगों को उनकी जी किताब को जी जी पढ़वा करके। लेकिन अभी तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 क्लास हम बोलें, बाद में आपसे बुलवाएंगे। तो जी आप लोग से बुलवाने के लिए पहले मैं 5-6 दिन खूब बोलेंगे। अभी जब क्लास जी करेंगे तो पूरा बोलेंगे कि कौन सी क्या है, कौन ज्वाइंट होगा, कौन नहीं है, क्या क्या है। आइन अलिफ, अगर हम आदत या सआदत या बगावत जैसे या बाआत जैसे ऐसे लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे, क्यों जी हम जी वो अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। अल्फ़ाबेट के बाद हम एक फॉर्मूला बताएंगे। उसके बाद जो जिस वजह से, जिस तरीके से हम साउंड निकालते हैं, सदा निकालते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ लिखते हैं। जैसा कि हम अगर एक वर्ड बोलें, कोई भी, आज बताइए एतवार है, तो जी एतवार में जी कौन कौन सा अलिफ आएगा, अलिफ आएगा, ते जी आएगा, वाव आएगा, अलिफ आएगा, रे आएगा, क्यों आएगा ये? या एक एतवार जी का मतलब होता है तौर तरीका वाला भी होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इस तरह की जी चीजें इस क्लास में करवाई जाएगी।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर सही से नहीं ठीक है, यानी आप कि फॉलो अप प्रारंभिक ज्ञान कीजिएगा तो आप प्रारंभिक लोग ज्ञान आप हाँ यानी हाँ सिखाएंगे तो कोशिश करेंगे हम लोग आपका प्रारंभिक ज्ञान यानी आप बताएंगे अच्छा आपका यानी आपकी पूरी यानी जो है हाँ कोशिश होगी, हम लोगों का भी पूरा सहयोग होगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। एक वन बाय वन हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून जी सर, मैं पलक बिरमानी, मैं दिल्ली से हूँ। सर मैं भी एक टीचर हूँ। अभी जैसे सबने बताया कि बीइंग अ टीचर उनको चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी बता पाए अगर कुछ बेसिक वर्ड्स आते हैं और लिखना आए लैंग्वेज। ऑल्सो जब महाराज जी सत्संग करते हैं तो वो भी कई मतलब मोस्टली दर्शन सिंह महाराज जी के कुछ शेर लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब महाराज जी उसमें कुछ वर्ड्स का डीप मीनिंग बताते हैं और करते हैं। कई बार मैं नोट भी करती हूँ, अभी लास्ट संडे का भी मैंने नोट किया था, तो वो अच्छा लगता है सुनना तो और जैसा कि समझना। कोई वर्ड कोई अगर नोट किया हो तो आपको कोई याद है कोई चीज हाँ, ऐसी ये मेरे पास अभी लिखा हुआ है। हमारे जी ने जो हाँ अभी संडे को किया था, है पुरकारो जी खतर वादी मोहब्बत की, मगर ए दिल रसाई होगी मंजिल तक गुरु मेरा निगामा। तो हमारे जी ने निगामा वर्ड पे बहुत फोकस किया था कि गॉड इज आवर प्रोटेक्टर्स उस वे में। तो वो जब उस टाइम रसाई समझ रसाई आता क्या है ये रसाई क्या है और मतलब पहुंच जाएंगे हम उस मंजिल तक। हाँ रसीदन से आया रसा रसा ने मतलब हाँ आपका जी, उस मंजिल पुरखार तक का पहुंची मतलब महाराज पहुंच जी ने होगी बताया था कि जो हमारे कांटे आते हैं रास्ते में, समथिंग लाइक कांटे दैट। हाँ कांटे हाँ, होता है घर का अब वो मतलब उस टाइम याद रहता है, नेक्स्ट वीक तक याद रहता है, फिर वो भूल जाता है। जो पहले वाले लिखे हुए हैं, उनके तो मीनिंग नहीं याद। आप इस तो क्लास कर वही है कि लेंगे वो ई क्लास कर लेंगे तो उसके बाद जब महाराज जी यहाँ जब उपदेश देंगे तो कॉपी लेके बैठिएगा लिखिएगा तो उसका एक अलग तासुर होगा आपके जमीर में क्योंकि खार और एक होता है खे वाव अलिफ रे वाला भी होता है तो उसका मानी क्या है हम नहीं बोलते जलील व खार होना इनने भी बहुत जलील हो गया यानी कि बहुत डिस्ग्रेस हो गया वो कोई अगर किसी की बेइज्जती हुई तो और एक खे अलिफ वाली है तो इसका मतलब कांटा है तो जलील व खार मतलब यानी कि जलील और बड़ी बेइज्जत हो जाना तो आप इस चीज का डिफरेंस कैसे आएगा जब उसका फर्स्ट रिसोर्स पढ़ेंगे यानी कि ओरिजिनल सोर्स उनकी जो किताब पढ़ेंगे तब उनके जो उपदेश सुनेंगे जब वो आप यहाँ आके बैठते हैं तब वो चीज नोट कीजिएगा तो एक असर अलग उसका इतना दिन से आप क्या कर रही थी आप जो अभी क्लास ज्वाइन की अपनी और भी स्टडीज में इन्वॉल्व थी। अच्छा ठीक है जी हेलो। नेक्स्ट हाँ हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम सुशील सेठी है। जी सुनील जी सुशील सुशील सेठी। नमस्कार जी, मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। तो मैं जी ये अब उर्दू जो है मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मुझे मतलब मुझे पहले पता भी नहीं था कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हाँ तो लास्ट ईयर फिर मैं कर नहीं पाई ज्वाइन, तो इस बार मैंने किया है। तो सबसे पहले तो मैं नॉलेज गेन करने के लिए सीखना चाहती हूँ कि मुझे जैसे महाराज जी वही बात है कि गजल सुनाते हैं, गजल्स को जो महाराज जी सत्संग के रूप में फरमाते हैं, तो उसमें कई कई वर्ड्स हैं फिर वो भूल जाते हैं। और अगर मैं हिंदी में पढ़ती हूँ तो बहुत भारी भारी वर्ड्स हैं जो बिल्कुल ऊपर से निकल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मतलब मेन तो समझ में आ जाता है थीम की महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, पर एग्जैक्टली वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ पाती हूँ। तो कुछ कुछ मैं कभी कभी गाने की भी कोशिश करती हूँ महाराज जी की गजल्स। तो अगर उसके अंदर वही जो पहले अभी अंकल ने बताया कि अगर उसका मीनिंग आता होगा तो हम और अच्छे से सुना पाएंगे। अब तो मीनिंग तो देखिए ये आप कोई भी लैंग्वेज लाइफ लॉन्ग मतलब जिंदगी बिता दी है तो भी उसका पता चलेगा कि ये किनारे जी में भी मतलब जो खतरा भी नहीं कीजिएगा समुद्र है कोई भी जी जी किसी भी जी इसका जी। लेकिन और हाँ आपको जी अगर जैसा कि कोई भी पढ़िएगा तो ये अभी पहले तो आप पहले पहचानना सीख जाइएगा जी अल्फाबेट्स कौन ज्वाइंट होगा नहीं होगा उसके बाद क्या होगा कि एक डिक्शनरी बता देंगे कि भाई इसको डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन और उसके बाद ऑनलाइन डाउनलोड करके आपको कोई भी चीज़ हम बताएंगे सपोज जैसा कि हमारे पास यहाँ एक है अभी तो खरी है उसमें अभी नहीं तब बता देंगे कि ठीक भाई है। इसका डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद बता देंगे कैसे कैसे उसका निकालना है तो जिम जी पे जाना है जैसा कि जुस्तुजू है या कोई भी आप कोई भी जी वर्ड बता दीजिए तो जज्बाए उसमें दिल को। हाँ लाइक जज्बा दिल जज्बा होता है जज्बा मतलब पैशन जज्बा दिल से पैशन। पैशन हाँ पैशन तो जज्बा दिल तो हम्म असल वर्ड है जज्बा जज्बा हम्म क्यों लगा हमजा लगा वहाँ तो ये सब चीजें बेसिक इस क्लास में किया जाएगा तो अब जी जज्बा अगर बता दें कि भाई जज्बा का माने कि अगर इनकेस नहीं आती है
तो आप वो डिक्शनरी खोलिएगा, आपको आ जाएगी चीजें। जी। और अभी तो ये बहुत मुझे लग रहा है कि मुझे अभी सीख भी पाऊंगी कि नहीं, जैसे आप क्यों? वर्ड्स यूज कर रहे हैं टेक्निकली, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है नहीं, सुनने में। कौन सी बताएं? जैसे अभी आपने बताया अलिफ ते, और जो भी अभी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, अभी तो नहीं, मुझे लग रहा है मुझे ठीक कभी ठीक नहीं ठीक ठीक आएंगे। ठीक 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 ठीक, नहीं नहीं, बिल्कुल आएगा, ये बात आप मत कीजिए। मायूसी बुरी चीज है, मायूस नहीं होनी जी चाहिए। जी हमने बताया कि संडे को हम बोलते हैं एतवार, राइट? जी। उर्दू में बोलता है एतवार बोला जाता है, संडे को एतवार बोलते हैं, जिसको हम इसको सैटरडे बोलते हैं अंग्रेजी में, सही? तो अब अलिफ एतवार में क्या क्या वर्ड आएगा हम बताएंगे अभी। अब जो अल्फाबेट कराएंगे यही तो है बेसिक। जी एतवार हम जो बोले कि अलिफ ते वाव अलिफ रे आएगा, क्यों आएगा? तो हम भाई जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उस हिसाब से हम वर्ड यूज करते हैं, जी अल्फाबेट यूज करते हैं। तो इसमें क्या जी। प्रॉब्लम है जो आप बोले कि भाई नहीं आएगा? जैसे अभी ये तो आपने बहुत, शनिवार बोला, उस शनिवार के साथ कुछ बोला, वो मुझे कुछ समझ में नहीं नहीं आया। ठीक, शनिचर बोलते हैं उसको, शनिवार को शनिचर बोलते हैं। जी तो हम आपको बोले कि 5 क्लास के बाद आपसे, मैं, क्या नाम हुआ आपका, मैं आपसे लिखवा लेता हूँ ताकि मैं जी आपसे लिखवाएंगे। क्यों लिखवाएंगे? कि जी। आपसे बोले कि मैंने, आप बोले थे कि नहीं होगा तब मैं ये करूँ, क्या पता है नाम? सुशील सेठी। सुशील सेठी जी, आपसे मैं जब हम लिखवाएंगे तब आपका क्या, कौन सा वर्ड है अतवार वाला, आप अतवार, हाँ उसी दिन जी। लिखवाएंगे। जब हमारा यहाँ हो जाएगा अल्फाबेट, आप उसके बाद बोलिए कैसे नहीं होगा। जी जी। थैंक ठीक यू है, सर, थैंक यू वेरी ठीक है, मच थैंक। सर। हम्म नमस्ते सर। बता, बोलते बोलते जाए, बोलते जाए। मेरा नाम एकता है, एकता बुजराजा। जी। मंडी से हूँ। हम्म सर मैं एक बात ये बताना चाह रही, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, काफी टाइम से मुझे पता है ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, हम्म लेकिन सर एक घबराहट सी थी कि पता नहीं, उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जो बिल्कुल अनटच है हमारे लिए, और बिल्कुल। था कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हिंदी करी, इंग्लिश करी, पंजाबी भी मेरे लिए नई थी, मैंने सीखी। बट जब एक बात मैं ये कहना चाह रही हूँ महाराज जी की ग्रेस से, कि आपका कॉन्फिडेंस देख के नहीं हम्म कि 5 क्लास में हो जाएगा, 5 क्लास में हो जाएगा मैं तो बिल्कुल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं 5 बोलेंगे तब बोलेंगे, बोलते हैं कि अगर ज्यादा मैं शायद। डिस्टर्ब हो गया तो हो सकता है कि सेम लग जाएगा। ज्यादा नहीं होता कि भाई आप लोग फॉलो अप नहीं कर पाए। तो अब उसके बाद मैं तो बोला है कि इनको मैं नाम भी लिख रहा हूँ, जिनको जिनको क्या बोल रहे हैं कि भाई कौन सा मैं इसलिए निकाला यहाँ, ताकि मैं ये चीज उनसे लिखवाएंगे कि आप ये बताइए कि भाई आपने बोला था कि नहीं हो पाएगा, तो मैं कैसे होता है, इसलिए मैं वर्ड सर नाम उस दिन हम लिखवाएंगे उन्हीं लोगों से। पहले अल्फाबेट ठीक खत्म है करा देते हैं उसके बाद। सर, वही बोल रही हूँ, मेरा जो जी। डर था ना, वो आपका कॉन्फिडेंस देख के ना, तो मेरे को ऐसे लग रहा है नहीं, मैं भी हम सीख ही हम जाऊंगा। ऐसे नहीं बोले हैं। थैंक यू सर। ठीक है, आप इससे पहले जो किए हैं उनसे पूछेगा, इनसे पहले जो भी किया होगा उनसे, आपका अगर कोई राब्ते में है यानी कि टच में है, उनसे पूछिएगा। हम क्यों बोलेंगे अपनी बात? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम इतना वेलकम वेलकम। आप 5 हम अपने हिसाब से बोले, लेकिन हो सकता है कि 7 आप लोग अगर फॉलो नहीं कर पाए तो 7, नहीं तो 5। तो मैं तो दूसरे ही दिन मैं शुरू कर देता हूँ, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ताकि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, मेरी कामयाबी उसी में एज ए टीचर, कि मैं एज ए बैक बेंचर, यानी कि जो कम समझते हैं उसको मैं कैसे बराबर पैरेलल में सबके लाए, वो मेरी कामयाबी है। हम ऐसा नहीं कि आए और बोल दिए, ऐसा नहीं, वो तो मैं दूसरे दिन में करवा दूं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक आप लोग, हर आदमी 52 है, जब तक नहीं समझेगा, मेरी कामयाबी उसमें नहीं है कि मैं आऊं और बोल दूं लेक्चर दे करके और आप लोग कुछ समझे नहीं, तो ऐसा नहीं। जी। सर नमस्कार, मैं वीना नमस्कार। बोल रही हूँ जी, दिल्ली से। जी। कैन यू हियर मी सर? या श्योर, प्लीज गो मूव ऑन। हाँ जी सर, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को थोड़ी बहुत ही उर्दू की नॉलेज है, लेकिन हम्म मेरे को बेसिक बहुत ज़रूरी थे जो जानने, वो मैंने आपकी एक क्लास ज्वाइन करके इसमें भी माहिर होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी उर्दू की राइटिंग और मेरी उर्दू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत क्लियर हो, क्योंकि मुझे गलत प्रोनाउंसिएशन से थोड़ी कुफत होती है। तो अच्छा। इसीलिए मुझे उर्दू में पूरी परफेक्शन चाहिए कि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सूफीज्म। और दर्शन सिंह महाराज ओके। जी ने जितना सूफीज्म पर लिखा है, शायद ही किसी शायर ने लिखा है। तो मैं चाहती थी कि मैं सूफीज्म पे पूरी माहिरता हासिल कर लूं, तो इसीलिए मैंने ये जुबान पूरे तरीके से जाननी चाहिए। थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ। ये एक आपने वर्ड बोला, प्रोनाउंसिएशन, उसको उर्दू में क्या तखल्लुस, बोलते हैं? तखल्लुस।
नहीं, वो तखल्लुस तो आपका नहीं निक नहीं नहीं नेम नहीं, है। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। हमारा वो प्रोनाउंसिएशन का वर्ड है, अभी मैं आपको 1 मिनट में आ जाएगा मेरे माइंड में। प्रोनाउंसिएशन उसका कोई बात नहीं, होता है जहन में कभी। सर माइंड में आ रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तलफ़ुज़ बोलते हैं, तलफ़ुज़, तलफ़ुज़। तलफ्फुज, हाँ जी, मैं वही हो जाता गलत है बोल रही थी जहन पर में कभी बोल नहीं रही होता। थी। कोई बात हाँ नहीं, जी, कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात जी नहीं, सर। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि क्लास आप मिस ना। सर मुझे तो ये लैंग्वेज बहुत पसंद है। आई कांट हियर यू। हेलो सर, आई कांट हियर। हेलो, एम आई नाउ ऑडिबल? या हेलो, नाउ इट्स ओके सर। तो सर थोड़ा सा इस जुबान, इज इट ओके टू यू सर? हेलो, हाँ हाँ, आवाज। अब आवाज आ रही है सर मेरी? जी, आ रही, आ रही, आ रही। जी सर। सर बस बहुत ये मैं पूरी तरह इस चीज में परफेक्ट होना चाहती हूँ। मैं लिख लेती हूँ, थोड़ा अच्छा, बहुत बोल लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, और गजलें मेरे मतलब काफी गजलें मुझे मुंह जुबानी याद है। मैंने पूरी गा लेती हूँ। महाराज जी की गजलें काफी, इस चीज में दिलचस्पी है। ये सब्जेक्ट मेरा ऑल द टाइम फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, एंड ऑल दिल्ली डिबेट कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई हुई हूँ। अभी तो टाइम की कमी की वजह से मैं आपसे नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट हाँ आगे जी, कोई आगे नहीं, चलते कोई रहेंगे। बात नहीं जी, उसकी चीज करनी है। लेकिन उर्दू एक वक्त था मेरे पास सब्जेक्ट था, पर वो अच्छा, ज्यादा देर हम पढ़ नहीं पाए। और फिर उसका कंपटीशन हुआ एंड आई स्टूड फर्स्ट इन ऑल दिल्ली डिबेट कंपटीशन। ठीक है, थैंक यू, थैंक सर यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी जी, नमस्कार इमाम साहब, सर। जफर अच्छा जी, हाँ, हाँ, किनको कर रहा है आवाज में? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मेरे को? हाँ जी, हाँ, मैं मेरा सुन नाम रहा हूँ। श्याम है। जी जी, भले। प्रेम प्रकाश जी, बोल दीजिए। जी, जफर इमाम साहब सलाम। सलाम। जी सर, मैं प्रेम प्रकाश सेठी फ्रॉम शाहजहांपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। सर, आपकी बातें सुनी तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा। बट मैं बस एक बात शेयर करूंगा कि जो हमारे दयाल पुरुष के गुरु थे सावन सिंह जी महाराज, उनका मुझे एक बात ध्यान आई है। उन्होंने उनसे कहा था कि काका, ये उर्दू और फारसी बहुत ही प्यारी जबान है। तो जब उन्होंने सोचा था कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए वो प्लान करे आफ्टर 12th क्लास, तो उन्होंने कहा था कि इस जुबान को बहुत ही प्यारी जुबान है। तो वो बात वास्तव में बहुत अच्छी जुबान है। इससे बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारे हुजूर की, जो हम पढ़ नहीं पाते, कई बार समझ नहीं पाते, उर्दू में है। तो वो मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे कोई कलाम है, कोई कोई कहते हैं मक्ता है जैसे, या कोई शेर है, गजल है, तो इनमें जो डिफरेंशिएट होगा, होके आएगा, तो जो आपसे हम कुछ सीखने को मिलेगा, तो आई थिंक हम उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। और हुजूर की गजल गाने का भी बहुत शौक है, वो क्योंकि महाराज जी की दया है, उनकी दया जैसे। तो सर, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई थैंक यू, थैंक यू। जी, लवप्रीत जी जी। जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहे हैं। जी सर, मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। मैं पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पंजाबी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ। तो मेरे डिपार्टमेंट से ही मुझे पता चला, वहाँ से एक हमारी बैचमेट है, उन्होंने यहाँ से ये किया हुआ है उर्दू का कोर्स, तो उससे मुझे पता चला। तो बहुत समय से, तो मतलब इच्छा तो है कि बहुत समय से कि सीख सकें, लेकिन अभी शुरू से ही शुरू करना है। और आप सबकी बातों से और बाकी साथियों के बहुत के उत्साह से लग रहा है कि उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम सीख पाएंगे, और बहुत अच्छा रहेगा ये सफर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी, शुक्रिया। जी, आ गया। रुचिका, रुचिका जी। हाँ जी, सॉरी। सर, मैं नमस्ते जी, सर, मैं रुचिका खट्टर दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ, सर, जैसा अभी सर ने बोला कि सावन सिंह जी महाराज जी ऐसा बोला करते थे कि उर्दू बहुत ही प्यारी भाषा होती है।
उर्दू और पर्शियन। तो मैं ये सीखना चाहती थी। दूसरा, मेरी नानी आश्रम की लाइब्रेरी में उर्दू सेक्शन संभाला करती थी। तो मेरी नानी हमें थोड़ा थोड़ा सिखाया करती थी कि पीछे से लिखना शुरू करते हैं। और मतलब उतना याद नहीं है, बट हमारे पास कुछ मोटी मोटी डिक्शनरीज पड़ी हैं जो नानी की अभी भी हैं। वो कभी कभी वो दिखाती है कि बहुत मोटी मोटी डिक्शनरीज और बहुत सुंदर सी बनी हुई है। और मेरा मेन सीखने का मोटिव ये भी है कि मैं अपनी नानी को भी एक दिन सुनाऊं। उनका भी बहुत मन था कि मैं सीखूं। और सबसे बड़ा मोटिव तो यही है कि महाराज जी की जी लिटरेचर गजल गजल। बोलते हैं उसको हम समझ पाए। ठीक है थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं राज कुकरेजा कैथल हरियाणा से। जी जी। सर मैं महाराज जी की बुक्स पढ़ता हूँ, पर मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा, उसका बस आप, ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ता है? हाँ वो नीचे से पढ़ लेता हूँ मैं कुछ कुछ वर्ड्स को जो बुक हम्म। में नीचे दिए होते हैं, या कुछ गूगल कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ गजल तो याद है? अभी गजल तो मुझे बहुत सारी याद है सर। अच्छा, टाइम अभी हमारे पास कम है, तो नेक्स्ट आगे सुनते रहेंगे। हाँ, तो अभी मुझे ये है कि मैं पूरी क्लास को सुन रहा हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी आ ही जाएगी 5 वीक में। बिल्कुल आएगी भाई, 5 वीक नहीं, अच्छा 5 क्लास 5 तो क्लासेस 5 वीक मतलब हो जाए। 5 वीक हो गए ना। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी जी, नेक्स्ट। नमस्ते। हाँ जी। अ, मेरा नाम श्याम है। जी। मैं यूएस से शिकागो से हूँ। और अभी रिसेंटली महाराज जी का प्रोग्राम अटेंड किया था दिल्ली में। तो महाराज जी ने कहा था कि भाई आप अगले साल यहाँ पे यूएस में महाराज जी मुशायरा करने वाले हैं अगस्त सितंबर में। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ट्रांसलेशन करते हैं यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी। तो हमारा अच्छा। महाराज जी ने कहा कि अभी ट्रांसलेशन उर्दू में भी मतलब किया जाएगा जो लोग वहाँ आएंगे। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सीख लें ताकि मतलब थोड़ा बहुत आता है जैसे हम रीड करते हैं हिंदी में। लेकिन अगर जैसे अभी हम क्लास में सुन रहे हैं आप बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं अलग अलग उर्दू के। और तो हमारा गोल है कि अगले साल तक हम उर्दू में ट्रांसलेशन कर पाएं जब महाराज जी और यहाँ पे हो और जब मुशायरा हो यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले कुछ आती है आपको अल्फाबेट वगैरह या बेसिक चीजें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अ, ऑफ उर्दू? बचपन में मैं एक्चुअली सिंधी हूँ तो मैंने सिंधी सीखी थी। वो लगभग उर्दू के जैसे है थोड़ी बहुत अल्फाबेट्स हम्म। वगैरह। तो थोड़ी बहुत जी आती है मेरे को। हाँ जी। ठीक बहुत है। ज्यादा नहीं आती। हाँ जी। ठीक। ठीक, नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं रेणु कुलश्रेष्ठ हूँ हाथरस से। और अपने सभी भाई बहनों की तरह मेरा भी एक ही एम है। महाराज जी कहते हैं ये बड़ी प्यारी जुबान है, इसे हम समझे और अपने दर्शन सिंह जी महाराज जी की गजलों को हम और गहराई से जान सके, समझ के उन्हें गा सके। अच्छा, तो इससे पहले आपको कुछ आइडिया है उर्दू के बारे में, या पहले नहीं, आप ऐसे सीखे? लैंग्वेज कोई आइडिया नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा क्लास मिस ना करें। हाँ जी। क्लास मिस कीजिएगा तो आपका फिर जो आगे की मंजिल है वो बहुत डिफरेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये जबान आपकी अपनी नहीं है, मादरी जबान नहीं है। तो आपका जी। थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो आपको चीजें लगे कि यार बहुत टफ है, छोड़ दो सर। तो इसलिए आप उस स्टेज पर ना आए, कोशिश करें। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। जी नेक्स्ट। हेलो जी। सर, मेरा नाम सुखमन सिंह है। मैं जी। जिला सिरसा हरियाणा से हूँ। और अभी सर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पंजाबी में। तो मैं तो सर उर्दू लैंग्वेज सीखने के लिए क्यूरियस था कि नई लैंग्वेज है, तो इसलिए मतलब मैंने ये लैंग्वेज सीखनी थी। बाकी सबको देख के लग रहा है कि जल्दी सीख लेंगे। आपकी कृपा अच्छा, रहेगी तो सर और ये जल्दी सीख पंजाबी, लेंगे। ये जो पंजाबी आप सीख रहे हैं, मतलब पीएचडी कर रहे हैं या जो भी, ये यस पंजाबी सर। वर्ड क्या है? पंजाबी सर वर्ड मतलब आई थिंक पर्शियन वर्ड है सर पंजाबी। हाँ बिल्कुल है। ये कैसे बना पंजाब है? सर। कैसे, क्यों बना है, पंजाब पंजाब क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि 5 रिवर्स की मतलब की धरती थी।
तो हाँ इसलिए पंजाबी पंज और आब से हाँ बनता है। गुड। आब मतलब द्वाब एरिया, जैसे नहीं द्वाब होता है दो नदियों के बीच का, ठीक पंज ठीक, आब मतलब पंज मतलब पांच नदियों के पांच बीच। प्लस आप मतलब रिवर स्ट्रीम और पानी को हाँ भी जी। बोलते हैं, द तो इसलिए लैंड बना बिटवीन द फाइव पंजाब। रिवर्स सर। हाँ जी सर। ठीक ठीक, थैंक यू। जी जी। नेक्स्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने एमकॉम किया हुआ है। मेरा भी यही पर्पस है कि मैं थोड़ा गजलें और जो भी महाराज जी की शेरो शायरी है वो मुझे समझ आने लग जाए। कुछ कुछ वर्ड्स बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं, तो जैसा इसलिए कोई वर्ड बताइए। जैसे उसमें होता है ना, एक शेर है कि मकसदे, ऐसे हम्म। मतलब वर्ड्स आते हैं, तो वो सब मुझे मकसद थोड़ा। हयात में क्या है? मकसद जिंदगी हाँ या मकसद हयात? हाँ, मकसदे जिंदगी, मतलब हम्म। हमारी जिंदगी का मकसद ऐसा ये खेत क्या है है। यार, ये क्या है? मकसद होता है तो मकसदे क्यों हो? हाँ जी, ऐसे ये कुछ क्या कुछ है? वर्ड बिल्कुल भी नहीं नहीं समझ आता है ऐसे। अच्छा, चलिए, हाँ बहुत जी। छोटी चीज है, बहुत हाँ। छोटी चीज है, बस इजाफत उसको बोलते हैं, का के की लिए आता है वो। मकसद अच्छा। जिंदगी, जिंदगी का मकसद, तो वही हम्म। ये जो है वहाँ जेर है, जिसको इजाफत बोलते हैं, और का के लिए लगता है। तो ठीक। जैसे वो शेर ना, किसी पर जान देना मकसदे हस्ती समझते हैं, ना हम्म। हमसे पूछिए हम जिंदगी का राज क्या जाने। तो ये शेर। मकसद हस्ती मतलब जिंदगी का मकसद, हस्ती मतलब जिंदगी, हाँ जी हाँ हस्ती जी, मतलब जो आपकी हैसियत वाली नहीं, हस्ती मतलब जिंदगी को बोलते जिंदगी को बोलते, ठीक। हैं। हाँ जी, तो वही मैं भी बिगिनर हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा उर्दू के बारे में। ना तो बिल्कुल आ जाएगा ना, आप बस फॉलो कीजिए, देखिए पांच पांच क्लास, उसके बाद देखिए कैसे लिखती ठीक। हैं आप। हाँ आपसे जी हाँ जी, हस्ती हम थैंक यू। लिखवाएंगे। हाँ आपका नाम जी। क्या हुआ? पूजा सर, पूजा झाम। ये वर्ड मैं लिख लेता हूँ, आपसे लिखवाएंगे हम। ठीक है सर, ठीक है, थैंक नेक्स्ट। यू। नेक्स्ट। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, सचिन बात कर रहा हूँ कैथल हरियाणा से सर। जी। मैं भी एक टीचर हूँ और एक नई लैंग्वेज को अपडेट करना चाहता हूँ, मतलब नई लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए। एक तो ये मोटिव है मेरा, और दूसरा जब कुछ मुशायरे या कव्वाली का जब कुछ प्रोग्राम होते हैं तो अटेंड करते हैं, तो या महाराज जी जब सत्संग के बीच में बात करते हैं और महाराज जी की गजलें लेते हैं, तो शब्दों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो उन शब्दों को समझ पाने के लिए मेरा मोटिव कि मैं सीखना चाहता ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट। हूँ। सर मेरा नाम प्रभात है और मैं नोएडा से हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने यहाँ से क्लास ली थी और अभी शायद वो पर्शियन सीख रहे हैं अभी सेम। अच्छा। तो उससे मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और तो इसलिए मैंने क्लास ली। प्रभात जी, कुछ उर्दू के बारे में आइडिया है? तो थोड़ी बहुत शेर वगैरह सुनते हैं जैसा और कोई शेर? अभी ऐसे अभी याद नहीं चलिए, कुछ। कोई बात नहीं। तो मेरा यही नेक्स्ट। मोटिव। थैंक यू सर। नमस्कार जी, मेरा नाम नेहा अरोड़ा है। सर मैं भी उर्दू इसीलिए सीखना चाहती हूँ, एक तो हमें इस लैंग्वेज की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या अल्फाबेट्स हैं, कभी भी नहीं पढ़े इसके अल्फाबेट्स, या कहीं पे अगर कोई अक्षर लिखे होते हैं तो हम समझ नहीं पाते उनको। और एक इसीलिए कि महाराज जी सत्संगों में बड़ा मोटिवेट करते रहते हैं महाराज जी की शायरी पढ़ने के लिए, तो यही मकसद है कि हम भी उस शायरी को पढ़ पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टाइम है अभी। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी बताएं। हेलो, हेलो। आई एम सुरेंद्र सिंह फ्रॉम भिवानी हरियाणा। ठीक। जी भाई सुरेंद्र जी बताएं। मुझे महाराज जी की गजल गाने का शौक है, तो मैं अगर उर्दू सीखूं तो शायद उसको और अच्छे से लोगों को समझ में आ जाए, मेरी जुबान एक उर्दू हो जाए, अभी हिंदी है, तो इसलिए मैं सीखना चाह रहा हूँ। मुझे पैशन है महाराज जी की गजल गाने का, मैं अक्सर ठीक है, सत्संगों में और कोई प्रोग्राम। थैंक यू। जी सुशील जी भोजवानी जी। जी जन धन किरपाल। मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से। जी। मैंने एक ऑडिटोरियम में महाराज जी का अबोर्ड ऑफ लाइफ, जिसमें कि दर्शन जी महाराज को बहुत अच्छा अवार्ड मिला था, अभी रिसेंटली हुआ था 2 साल पहले। जी। वहां पे देखा था जो महाराज जी के किसी फॉरेनर ने, फॉरेन में जो अवार्ड मिला था ना महाराज जी को,
तो वहां बताया था कि जो उर्दू में जो महाराज जी ने वर्ड्स बोले हैं, बोले एक शिष्य की जो गाथा रहती है अपने प्रभु के तरफ से, विरह जो हुआ था उनसे जुदा हुए थे वो, तो उन्होंने उन शब्दों को जो उर्दू में रियली पेश किया है, वो किसी और लैंग्वेज में अपन उसको पेश ही नहीं कर सकते। तो उनको जानने के लिए मेरी इच्छा हुई थी उसी समय में कि भाई अपन ने उर्दू सीखनी चाहिए, कि भाई उर्दू में जो महाराज जी ने लिखा वो लिटरली पढ़ने में कैसा मजा आता है अपने को। ठीक तो ठीक मेरा एक ही मकसद था कि भाई महाराज जी ने जो विरह में अपना लिखा था, तो वो क्या पोजीशन पे लिखा होगा, उसको समझने के हिसाब से मैं बोला उर्दू सीखनी चाहिए, इसीलिए मेरे को पता पड़ा, तो मैंने अभी अपना नॉमिनेशन करवाया। ठीक ठीक, थैंक यू। जी थैंक यू। जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मैं चंद्रा लुम्बा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी एक्चुअल मेरा उर्दू सीखने का मकसद इसलिए कि मैं लखनऊ को बिलोंग करती थी, शुरू से ही वहीं मेरी स्टडी हुई, सब हुआ। जी लखनऊ में उर्दू का तहजीब और ये सब देखने को मिलता था, और हमारा फ्रेंड सर्कल भी होता था, तो तब से हमें लगता था। और फिर जब हम यहाँ मिशन से कनेक्टेड हुए तो महाराज जी दर्शन सिंह जी की गजलें होती थी, और हमारे पापा को सारी उर्दू आती थी। अब पापा इस दुनिया में नहीं है, उनकी कई बुक्स हैं जो हमें लगता है कि हम पढ़े। और अच्छा इस जब मेरी मैरिज हुई तो जहाँ हम आए वहां पर भी हमारे फादर इन लॉ के कई सत्संग उर्दू में लिखे हुए हैं, तो वो अब हम लोग नहीं पढ़ पाते, तो एक कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। और आप जिस हिसाब से कह रहे हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ मैं। आप इससे जो पहले बैच वाले से पूछ लीजिएगा। हाँ, तो इसीलिए हम सीख जाएंगे। तो सिंधी भी थोड़ी सी मिलती है, सिंधी हमने 1 से 4 क्लास तक पढ़ी हुई थी, जी तो उसमें भी अलफम बेबल्ला पेपल्लो सब आता था ऐसे ही। तो अच्छा अब आप जब हमें रिवाइज करवा देंगे तो हो सकता है रिवाइज हो, अब तो हम भूल चुके हैं उसको। ठीक ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट हो गया, और कोई तो नहीं है? हेलो सर हेलो नमस्ते। नमस्कार। हेलो जी, मैं खुशबू लखवानी नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। जी जी, मुझे ना महाराज जी की टीचिंग्स को और अच्छे से समझना है। जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि उर्दू में दर्शन सिंह जी महाराज ने 2 लाइनों में इतना कुछ कहा है कि उसे समझने में ही टाइम लग जाता है। तो बस यही कोशिश है कि महाराज जी के शेर को ज्यादा से ज्यादा हम समझ सके। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट। सर नमस्ते, मेरा नाम नमस्ते। भगवान सिंह राठौर है। मैं अभी नागपुर से हूँ, और जी महाराज जी की कुछ किताबें, कुछ गजलें, वो जो उर्दू के वर्ड रहते हैं वो सब सीखने के लिए शुरू में बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन आज लग रहा है कि सीख जाएंगे। ठीक ठीक। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं इंदु दुआ दिल्ली से हूँ। एक्चुअली में मैं एमए बीएड हूँ और सत्संग में परिचर हूँ। तो मैं चाह रही थी कि दर्शन सिंह जी महाराज की जो गजलें हैं वो मैं अच्छे से समझ पाऊँ, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके सत्संग में सबको इसका लाभ मिल सके। धनकित पाल, मैं नीता सेठी फ्रॉम शाहजहानपुर जोन 6 से बात कर रही हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, you are. हेलो। Yes, yes. हाँ जी, आती है, बताइए। हाँ जी, मैं उर्दू सीखना चाहती थी, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी, बट आज देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी से इजी हम लोग सब सीख जाएंगे। मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, तो मैं इसे अच्छे से करूंगी, ऐसी हमारा इसे प्रार्थना है। बस ये मेरी ही है। हाँ, और कोई तो नहीं है?
फिर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कोई आगे। पेंडिंग रह गया है? संदीप अरोड़ा जी, आप बता दीजिए। जी हेलो। संदीप अरोड़ा जी बताएं। मैं मेरा नाम संदीप, मम्मी हूँ मैं उसकी। अच्छा अच्छा। हेलो सर। हाँ हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर और सबको देख के सर हमको भी शौक हुआ, हम भी उर्दू सीखें। और संध्या सेठी हैं, बहन है मेरी, संध्या अच्छा सेठी। सेठी जी। हाँ जी, वो मेरी अच्छा बहन है। तो सर उनको भी देख के सर हम बड़े इंस्पायर हुए, तो हमने कहा हम भी सीखेंगे, तो इसीलिए हम सेठ उर्दू सीखना चाहते हैं सर। सेठी जी तो टॉप ब्लेसिंग दिए थे इस बार शायद, अगर मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब की बार तो उनको आशीर्वाद मिला, नहीं आप मेरी दुआ नहीं, करिए। मेरी देखिए हम ये सब नहीं करते हैं। एफर्ट, मेहनत, कोशिश जो करते हैं वो उन्हीं का ही होता है। हमारी कोशिश होती है कि सब सीख के जाए यहाँ। उन्होंने हाँ मेहनत जी, की लास्ट में आकर के, शुरू में थोड़ा सही था लेकिन लास्ट में आके खूब मेहनत की और अटेंडेंस पूरा था उनका, भी ये दुआ परफॉर्मेंस अच्छा। करते थे हमको महाराज जी आशीर्वाद दें, तो तो वो बस यही तो। उन्हीं की तरह से आप कोशिश करें, बिल्कुल मिलेगा। सर थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम वेलकम। नेक्स्ट। हेलो। परवीन लता जी। हेलो जी लता जी बोलें। सर, मेरा नाम परवीन था और मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। जी तो मैं भी इसलिए सीखना चाहती हूँ महाराज जी की गजलें सीखने के लिए, उनके मीनिंग समझने के लिए। और लैंग्वेज तो है ही बड़ी प्यारी, तो मैं सीख उर्दू क्यों पाऊँ। बोलते हैं इसको, कुछ आइडिया आप लोग को? उर्दू उर्दू क्यों पड़ा इसका नाम? नहीं सर, नहीं पता। अच्छा नहीं पता। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। सतीजा जी। और कोई नहीं बचा? अंकित सतीजा जी। अंकित जी, अंकित जी, अंकित सतीजा जी। हाँ जी सर। जी सर मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ और मुझे काफी मन था सीखने का। अच्छा। इससे पहले आपने पढ़ा कुछ? नहीं सर। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट। राणा जी। राणा जी। आपके पास एक पॉपअप आया होगा, आप उससे अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राणा जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी बोलें। अच्छा राइट। मैं पंजाबी बोल सकती हूँ या इंग्लिश? इंग्लिश बोले, पंजाबी से मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। अच्छा जी ओके उर्दू राइट। में बोल दें, हिंदी में बोल दें, फारसी में बोल दें। मेरी हिंदी इतनी ਵਧੀਆ नहीं है। राइट ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एंड सलाम। सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ अपना उर्दू सीखना चाहती हैं and looking forward to and it's lovely to see everybody and yes looking forward to learn a new language. Not any language, Urdu language only. No, I say I'm looking forward to learn the new language, not अच्छा any, new I language. didn't say any. New Okay, language. sorry. And yes and thank you so much and ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਐਵਰੀਬody ਨੋਜ਼ ਕਿ and that I you know I'm not a Hindi speaker. So yes, I'm looking forward to when I'll be learning Urdu, I'll be able to improve my Hindi pronunciation too. So thank you so much. But Thank you. I am sure that you will be, well, first promise me or assure me that you will attend your classes, right? Because that's Urdu. Absolutely. Otherwise, it will be Absolutely. very difficult for me to
carry on this class. Otherwise, because you people are not aware of the alphabet, because that don't, it is also not your mother tongue. So it will be better that at least you attend the beginning classes. Later on, it may be because of your busy schedule you cannot, but at least in the beginning, like in the beginning classes, should not be missed out. क्योंकि अगर if you miss the track, then things will be very tough. It will look or awkward to you, right? So at least for the next 10 class, at least. Otherwise, I think that hopefully they will provide you this audio video also. So if you miss the classes, so you at least listen all those videos if you miss this class, and I assure you that you will learn Urdu within 10 classes. I am absolutely looking forward to it. Absolutely. Okay, and thank you so much. Okay, thank you for saying. Thank you so much for making me part of this. And yes, and I'm looking forward to all the classes. Thank you. Okay, take care. Thank you. Okay. Bye, everyone. Hello. Bye. नेक्स्ट Next. किरण मल्होत्रा जी, आपके पास एक पॉपअप आया होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जी। हेलो। नीरू टुटेजा जी। कोई बात नहीं, अगर ये हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। मैं उर्दू के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या फिर आप लोग ये तो नहीं हो जाएंगे? उर्दू क्या है, कितने अल्फाबेट हैं, क्या है नहीं है, कुछ बता दूं? उर्दू वर्ड कैसे पढ़ा, इसको क्या क्या बोला जाता था, कैसे उसकी जन्म हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या ये बाहर की लैंग्वेज है या इंडियन है, कुछ इस तरह से मैं डिस्कस करना चाह रहा था, बातें करना चाह रहा था, आप लोगों से गुफ्तगू करना चाह रहा था। आज मैं करूं या आप लोग एग्जॉस्टेड हैं, थक चुके हैं, क्या किया जाए? सर आज ही करवा दीजिए, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है तो क्या है तो अभी क्योंकि टाइम, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं ही कर दूं। उर्दू क्या क्यों बोला जाता है इसको, उर्दू का मानी क्या है, कितने अल्फाबेट्स हैं? 38। थोड़ा सा 38 है। 38, गुड गुड। और उसके अलावा हमारे पास एक और है जिसमें दो चश्मे मिला करके 14 और अल्फाबेट्स बनते हैं, तो टोटल 52 अल्फाबेट्स होंगे। लेकिन इस 52 में, इस 38 में आज जो बोल रही हैं उसमें हमजा नहीं है और नून गुन्ना भी नहीं है जी। तो वो चीज हम लोग सीखेंगे कि भैया ये अल्फाबेट है या नहीं है, टोटल कितने हैं। उर्दू का मानी होता है, उर्दू का मानी होता है लश्कर, लश्कर, सिपाही या खेमा, इसको बोलते हैं उर्दू। क्यों बोला जाता है? इससे पहले इसको उर्दू को क्या बोला जाता था? हिंदी बोला जाता था, हिंदवी बोला जाता था, इसको रेख्ता भी बोला जाता है, इसके उर्दू मुअल्ला दहली भी बोला जाता है, गुजरी भी बोला जाता है, इसको दक्कनी भी बोला जाता है। सो मेनी टर्म्स आर बीइंग यूज्ड फॉर उर्दू। लेकिन 19th सेंचुरी में इसको पार्टिकुलरली कहा जाता है कि हिंदी उर्दू एज ए जो स्पेशल टर्म जो है, किसके ज़माने से? शाहजहानी के ज़माने से, शाहजहां के पीरियड से। तो अगर शाहजहां का पीरियड आप देखें तो कब से कब था शाहजहां का पीरियड? 1628 से लेकर के 1656 तक। उसके बाद आया औरंगजेब। तो उसी के ज़माने में, क्योंकि लश्कर का मतलब क्या होता है कि उस जमाने में लश्कर अलग अलग लगे के लोग थे। वहाँ ईरानियन भी थे, सेंट्रल एशियन भी था, साउथ का भी था, पंजाब के भी थे लोग थे, हरियाणा के भी थे, हर जगह के लश्कर एक खेमा में रहता है। तो और उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो इसलिए इसका नाम उर्दू पड़ा लेटर ऑन। इससे पहले इसको अपभ्रंश कहा जाता था। अगर इसके बुनियाद या इसका फाउंडर अगर बोलें तो इसका ओरिजिन और जो स्टार्ट करने वाला, इसको कहा जाता है कि अमीर खुसरू था। अमीर खुसरू का पीरियड कब है? 1253 से लेकर के 1325 तक। उन्होंने जो दोहे पहलियां वगैरह जो लिखा है, तो इसको अमीर खुसरू दहलवी, जिनका मज़ार निजामुद्दीन औलिया जो उनका दरगाह है वहाँ है, ही वॉज वेरी ग्रेट आई मीन दी पोएट। उन्होंने ऑलमोस्ट 4 लाख जो कॉपलेट्स लिखे हैं, उसी में उन्होंने पहलिया दोहे वगैरह लिखा है, तो उसमें उन्हीं को एज ए फाउंडर कहा जाता है उर्दू का। लेकिन डिबेट है
कुछ अलग अलग लोगों का अलग अलग ही है, लेकिन अमीर खुसरो को 13वीं सेंचुरी में जो है उसको एज ए फाउंडर कहा जाता है, अमीर खुसरो को। इससे पहले जो हम उर्दू आज ही करते हैं उसको अपभ्रंश जो या खरी बोली उसी वो जमाने में वो बोली जाती थी। जब मुगल्स या उससे पहले जब लोग आए, जो बाहर के लोग आए अपनी अपनी भाषा ले करके, तो उन्होंने जो यहाँ के जो यहाँ की जो जबान से मिक्स हुई, तो उससे एक नया जबान जिसको रेख्ता या दक्कनी या गुजरी या उर्दू मुअल्ला, हिंदुस्तानी, हिंदवी, हिंदी, अलग अलग इसी जबान को डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट जबान से इसी को नाम दिया गया था, जिसको हम आज उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू का मानी लश्कर या खेमा चार है, लश्कर को भी, सिपाही को भी, खेमा को भी बोलते हैं। यानी कि इसमें आप इसका कोई ओरिजिन नहीं होता कि भाई हमारा एकदम पूरा खालिस, खालिस मतलब प्योर है कि भाई ये प्योर नहीं। उर्दू के अंदर ये चीज पाइएगा कि डिफरेंट चीजों से, हर लैंग्वेज से इन्होंने बहुत ज्यादा अखज करने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश किया गया है, एकोमोडेट करने की कोशिश किया गया है। आज हम देखते हैं कि जैसे कंप्यूटर है, अगर आप लिखें तो कंप्यूटर का बहुत डिफरेंट लैंग्वेज नाम मान्य होगा, और हिंदी में देखें तो बहुत उसका अलग मानी है, पर्शियन में भी उसको अलग है। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर को आज आम जबान में आम बच्चा हर आदमी बोलता है कंप्यूटर या डॉक्टर, तो उर्दू के अंदर एक खुसूसियत है या खासियत है कि उन्होंने जो जिस लैंग्वेज में है उसी को उन्होंने अडोप्ट कर लिया है। मतलब नहीं कि भाई ठीक है आपका, मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसलिए आज इतना पॉपुलर है। क्यों है कि उसने कभी भी अपना खालिसपन कि भाई नहीं हम प्योर है एकदम खालिस नहीं। उर्दू यही पनपी 13वीं सेंचुरी में, यही पनपी, यही की है। बाद में भले ही पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना है, वहां जानते हैं कितने स्पीकर हैं उर्दू? वहां ज्यादा पंजाबी बोला जाता है, सिंधी बोला जाता है, वहां मात्र 1 करोड़ 10 लाख के करीब वहां स्पीकर है उर्दू। हालांकि उसकी जबान जो लैंग्वेज है उसकी उर्दू है, लेकिन इंडिया में कितने ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोग उर्दू स्पीकर हैं। तो किसी यहाँ लैंग्वेज, ये जो उर्दू किसी पार्टिकुलर धर्म से नहीं है। आप जाइए कर्नाटक का जो मुस्लिम है वो भी कन्नड़ बोलते होंगे, उसी तरह से मलयाली बोलते होंगे। वहाँ कोई उर्दू एज ए एक पार्टिकुलर खास तबके यानी कि मजहब की नहीं है। ये हर, आप बताइए कि उर्दू को जैसा कि पाकिस्तान से ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ तो मात्र 1 करोड़ 10 लाख ही स्पीकर हैं, उससे ज्यादा तो उर्दू में इंडिया में है स्पीकर। तो उर्दू की खासियत यह है कि इन्होंने एक्सेप्ट करने की बहुत, इसके अंदर बहुत बड़ी मादा है, कुव्वत है, क्या करने की, अखज करने की भाई दूसरों से। इसलिए इसने कभी खालिसपन यानी कि अपने प्योरिटी के लिए ये नहीं किया कि भाई हम, हाँ मेरे ये अपनी है, नहीं। हर चीज से उसमें पंजाबी, दक्कनी, सिंधी, जहां जहां से इसको मिला, जहां जहां से आम लोगों की जबान इसलिए ये बन गई। आम लोग हम जैसा बोलते हैं हर रोज, हर रोज क्या है, ये पर्शियन वर्ड है, उर्दू वालों ने इसको ले लिया। हम बोलते हैं कि शाम, शाम क्या है, ये पर्शियन वर्ड है, उर्दू वाले ले लिया। तो उर्दू में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है या तासुर है इसका, है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस का। इसमें 38 अल्फाबेट हम अभी पढ़ेंगे, और ये लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। जैसा कि हम कोई भी वर्ड बोलें, कोई भी, आप लोग कोई एक वर्ड बोले जिसको हम कैसे लिखेंगे ये बताएंगे। राइट टू लेफ्ट का मतलब है, जैसा कि हम बोलें कि भाई एतवार जैसा या रोज, रोजी, तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले रे लिखेंगे, फिर वाव लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे। यानी कि राइट टू लेफ्ट, जो भी साउंड, जो भी सदा हम गूंज रहे हैं या निकाल रहे हैं अपनी जबान से, तो हमको राइट टू वीडियो लेफ्ट नहीं आ लिखनी रहा है। सर, आपका वीडियो बंद है। अभी हम लिख वीडियो नहीं रहे नहीं हैं, आ बस रहा है। आपको वीडियो आ पाएगा, वीडियो आ पाएगा। वीडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट सुन। अच्छा कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में बताएंगे। तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ये याद रखें। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, बहुत सारी चीजें आपको क्या आती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। जैसा इंग्लिश हम लिखेंगे राइट टू लेफ्ट, और जैसा कि हम अतवार लिखेंगे, सपोज ये मार्कर है, ये है इसमें लिखा हुआ है, आएगा। सपोज हम आपको लिखेंगे भाई रोज, रोज या शाम लिखेंगे, भाई हम आप शाम को कहाँ जा रहे हैं, शाम, यानी कि ट्रांसलिट्रेशन लिखेंगे हम, ट्रांसलिट्रेशन यानी कि हिंदी में हम ऐसे जो लिखते हैं
उसको हम यहाँ उर्दू में बोर्ड में ऐसे लिखेंगे, SH दैट स्टैंड्स फॉर शो, आ, मीम, एम यानी कि मीम, हम इसको लिखेंगे। तो अब उर्दू में हम ये देखेंगे भी SH के लिए हमारे पास क्या है, तो हम देखेंगे SH के लिए हमारे पास शीन है। अभी नेक्स्ट क्लास में यही चीज पढ़ानी है। अब उसके बाद क्या बचता, आ के लिए हमारे पास क्या है, तो हम देखेंगे भाई अलीफ है, फिर ये काम, इसका काम खत्म। अब बताएं एम के लिए हमारे पास क्या है, तो हम लिखेंगे कि मीम है। अब बोले कि भाई दोनों को ज्वाइंट किए, इसको क्यों नहीं किए, यही एक फॉर्मूला है जो मैंने खुद अपने वीडियो नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा ना, वीडियो जब नहीं आ रहा तो कैसे देखें? ये ये वीडियो दिख रहा नहीं आ है। रहा, देखेंगे कैसे? अच्छा कोई बात नहीं, आज जब तक वीडियो नहीं आएगा तब तक दिखाई कैसे देगा? Sir, you are on mute. Your voice is not audible. सॉरी फॉर द सर आप म्यूट पे हैं, इनकन्वीनियंस। म्यूट पे बोल रहे हैं आप। सर का ना लीव हो गया एक्चुअली। अब तो आवाज भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है, आवाज भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा ना। क्या कक्षा को अंत कर दिया गया, बंद कर दिया गया? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है और वीडियो भी क्लियर नहीं है। एक्चुअली ना सर का लीव हो गया है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आ रहा है और आवाज भी नहीं है। सचिन एकता सचिन सेठी, एक्सक्यूज मी, एक एकता जी सचिन सेठी के भैया को स्पॉटलाइट कर दो, उसमें आवाज भी कर दो, हो जाएगा ठीक, प्लीज। हाँ बस स्पॉटलाइट कर दीजिए तो हम स्पॉटलाइट देख कर दो, म्यूट अनम्यूट कर दीजिए, हो जाएगा ना। आ गए सर, तो आ गए थैंक यू लेकिन सो मच, आवाज नहीं है। थैंक यू आवाज सो मच। नहीं है, आवाज नहीं है। वीडियो आई लेकिन आवाज नहीं आई है। आपकी सर आवाज नहीं आ रही है, वीडियो खाली चल रहा है। सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर आप आवाज सुन पा रहे हैं? एक्चुअली सर आपका म्यूट पे है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनम्यूट करता हूँ।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप लोगों के ना 2020 लर्नर्स के ग्रुप बनाए जाएंगे, तो आप लोग उसी में ही अपने असाइनमेंट वगैरह जो भी वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी उसी में शेयर करना। कोई भी क्वेरी हो उसमें आप शेयर कर सकते हो। Is the class on? या Because we cannot hear anything, we can't see anything. सर का नेटवर्क इशू हो चुका है, तो नेक्स्ट वीक होगी क्लास। थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू thank एवरीवन। you. थैंक यू एक्सक्यूज मी मनोज मैम, सर। Is that अटेंडेंस Ekta? के लिए अटेंडेंस ऑटोमेटिक ऐसे ही लग जाएगी, हम आएंगे ऑनलाइन होंगे, या फिर उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? आप लोगों की अटेंडेंस लग चुकी है, जिसने ज्वाइन किया हुआ था उन सबकी लग चुकी है। आपको ना ग्रुप में शेयर भी कर दिया जाएगा कि किस किस की अटेंडेंस लगी है आज, मतलब किसी की पेंडिंग रह गई हो तो आप वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हो। आप लोगों के 2020 लर्नर्स के ग्रुप बनाए जाएंगे, तो आप उसमें अपनी क्वेरी भी शेयर कर सकते हो। जो वर्कशीट असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आप उसमें शेयर कर सकते हो। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो क्लास इज ओवर। या ओके, थैंक्स। Okay. थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you so much.